आप जो कुछ कर रहे हो किसी के लिए कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? अपने लिए अपना बुरा वक्त नियुक्त कर रहे हो। आप किसी को बदसूरत कह रहे हो तो आप बदसूरत होने की तैयारी में लाइन में लग चुके हो। आप किसी को जो कुछ बुरा बोल रहे हो, आपके साथ वो होने की स्टार्टिंग हो गया। आप अपनी किसी चीज पे, इसका मतलब क्या कर रहे हो? घमंड कर। इसका दूसरा अनुभव, आपने किसी को बदसूरत कहा, आपने अपनी खूबसूरती पे घमंड किया, जाने वाली है आपकी खूबसूरती। आपने किसी को लाचार बेचारा कमजोर बनाया, आपने अपने बल पे घमंड किया है, गिरने वाले हो बहुत जल्दी नीचे। मतलब जिस चीज में आप किसी को भी तुच्छ कर रहे हो वो आपके साथ होने वाला। प्रभु ने क्या कहा है? इन छोटे से छोटों के साथ जो कुछ तुमने करा वो मेरे साथ। इन छोटे से छोटे। अब वो समय आ गया है, प्रभु का बहुत जल्दी निकट समय आने वाला है। हुआ का विश्वास, हुआ की सेवकाई का सब कुछ अंत होने वाला। अब उन्हीं के लिए अच्छा होगा जो उद्धार के लिए यीशु को लेंगे और उद्धार के लिए ही आज्ञाकारी बनेंगे, उद्धार के लिए विश्वासी बनेंगे। बाइबल का वचन याद करो, जो पीछे है वो और जो आगे है वो। ये हुआ चिन्ह चमत्कार चंगाई वाला दुष्ट आत्मा वाले सब देखते रह जाए। बाइबल में लिखा है, मैंने प्रभु इतनी की दुष्ट आत्मा निकाली, इतनों को चंगाई दी, इतनों को ये किया, इतनों को वो किया, जब मैं तुझे नहीं जानता। बता तुमने क्या आत्मा बचा? पता चला खुद की नहीं बचाई, औरों की क्या बचा। खुद की उद्धार से लाइन से बाहर। अब जो समय है वो समय है प्रभु को वैसा लो जैसे हमारे प्रभु हैं। हमारे प्रभु बहुत अच्छे हैं। इसका मतलब है हमारे लिए हर व्यक्ति कैसा लगना चाहिए? अच्छा लगना। हमारा प्रभु अच्छा है, हमको हमारा प्रभु बहुत अच्छा कहता है, क्योंकि हम खुद कैसे हैं हमें पता है। कुर्ता के अंदर हम कैसे है ना, ढके हुए हैं, इसको उड़ाते हम कैसे हमें मालूम। फिर भी यीशु कहते हैं पास्टर अमरपाल तुम बहुत अच्छे हो। हालेलुया। हम ये ना कहें, प्रभु ही जानता है, हम खुद भी जानते हैं सच में हम क्या हैं कपड़ों के अंदर। फिर भी वो कहता है कि तुम बहुत अच्छे हो। तो हम बुरे को प्रभु अच्छा कहता है, इसका मतलब है कि हम अगर किसी को बुरा कहते हैं उसके लिए, तो हम किसी के साथ अगर बुरा करते हैं, किसी को हम नीचा दिखाते हैं, किसी को हम तुच्छ जानते हैं, हम सोचते हो मैंने उसको रुला के बहुत अच्छा कर दिया, मैंने उसको रुला के देखा, आज मैंने उसका अपमान करके रुलाया, कितना मजा आया, देखना सबके सामने कैसे कर दिया मैंने। नहीं, वो नहीं रोया, नहीं रोई, नहीं रुलाया उसको। 11:35 में लिखा है यीशु रोया, उसकी आंसू का ऐसा सैलाब आएगा कि तुम्हारे लिए कोई बचा नहीं, क्योंकि तुमने किसी को रुलाया उसको तो वो बचाएगा, और अगर उसने तुमको रुलाया तो फिर कोई नहीं बचा। जिस द्वार को वो खोले उसे कोई बंद नहीं कर सकता, जिसको वो बंद करे उसको कोई खोल नहीं। इसलिए अब समय है प्रभु की विश्वास में चलने के साथ आज्ञा में भी चलो। दिखावा का जीवन नहीं जीना है, अपना धर्म बदलने वाला जिंदगी नहीं जीना है, जात बदलने वाला जिंदगी नहीं, धर्मांतर वाला जिंदगी नहीं। कोई धर्म छोड़ने से, कोई धर्म ग्रहण करने से उद्धार नहीं होगा। कोई धर्म छोड़ने से, कोई धर्म ग्रहण करने से स्वर्ग नहीं मिलेगा। कोई धर्म में मोक्ष नहीं है, कोई धर्म में जन्नत नहीं है, किसी धर्म में उद्धार नहीं है। यानी इन तीनों का मतलब है
किसी धर्म के द्वारा स्वर्ग नहीं है, केवल सनातन के परमेश्वर यहोवा के पुत्र के ही द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा ही हम स्वर्ग में जा सकते हैं। हालेलुया। इसका मतलब है हमें कोई धर्म छोड़ना और अपनाना, उससे कुछ मिलने वाला नहीं। और बुरी जिंदगी जीने से तो बढ़िया चीज मिल जाएगी। आराम से जाओ, तड़पो, थोड़ी देर फड़को, है ना, इधर उधर करो, और उसके बाद वहाँ जो जल्लाद बैठा है वो टुकड़े टुकड़े करके निकल ले। इसका मतलब है किसी के दिल दुखाने में कोई फायदा नहीं है। किसी को बुरा बोलना, किसी के बारे में बुरा सोचना, किसी से नफरत, ईर्ष्या, हिंसा, झगड़ा, लड़ाई, इसमें कोई फायदा नहीं। तो फिर सवाल ये है किसमें फायदा है? तो जवाब एक ही है, केवल यीशु में ही फायदा है। हालेलुया। एक ही जवाब है, लंबा चौड़ा नहीं है हिसाब किताब, एक ही जवाब है, यीशु में ही फायदा। इसलिए यीशु के हो जाओ और यीशु को अपना बना लो। यीशु तुम्हारा कब बनेगा? यीशु तुम्हें अपना कब बनाएगा? जब तुम उसकी बात मानो। जब तक आदम हव्वा ने बात मानी उसके रहे, जब नहीं मानी निकाल के फेंक दिए। तो जब तक बात मानोगे ठीक है, नहीं मानोगे तो फिर वैसा ही होगा। हालेलुया। तो भजन संहिता 105 में बताया है, स्तुति गीत अपने प्रभु के लिए गाओ। आमीन। वही है बचा सकता है, कोई धर्म नहीं बचा सकता, धर्मी प्रभु यीशु ही बचा सकता है। लिखा है यहाँ की स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। ठीक है ना? हे यहोवा के सब सेवकों तुम स्तुति करो, तुम जो यहोवा के भवन में, अर्थात हमारे परमेश्वर के भवन में, भवन के आंगनों में खड़े रहते हो। यहाँ की स्तुति करो। और जब साथ तक पढ़ते जाएंगे तो एक ही चीज है, उद्धार धर्म से नहीं यीशु से है। यीशु की स्तुति करो। उद्धार यहोवा परमेश्वर से है, इसकी स्तुति करो। क्योंकि परमेश्वर ने अपना पुत्र दिया, पुत्र ने अपना प्रेम प्राण दिया, और पुत्र के प्राण देने के द्वारा तुम्हारे लिए उद्धार, क्योंकि वो हमारे लिए आया, जिया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन, और उसने अपनी देह खिलाई, अपना खून पिलाया, और वो बादलों पे जल्दी उसी के द्वारा। कोई अपना धर्म बदलना, दूसरा धर्म को ग्रहण करना, कोई नामकरण करना, या कोई घर वापसी करना, धर्मांतर करना, अपनी जाति को बदलना, या अपने कपड़े बदलना, खाना बदलना, ये सब की जरूरत नहीं। यीशु की जरूरत। यीशु नहीं तो जीवन नहीं, और यीशु है तो जीवन। इसलिए यीशु के हो जाओ और यीशु को अपना बना लो। आमीन। साथ में देखिए, अच्छी बात है, 6 और 7 में, जो कुछ यहोवा ने चाहा उसे उसने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और सब गहरे स्थल में किया। जो कुछ, तो इसका मतलब है परमेश्वर अपने पुत्र में होकर कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। इसलिए किसके पीछे भागो? धर्म के पीछे मत भागो, धर्मी प्रभु के पीछे भागो, है ना? धर्मी प्रभु यीशु के पीछे भागो। साथ में कितनी उत्तम बात है, वह पृथ्वी के छोर से कोहरा उठाता और वर्षा है, वर्षा, ठीक है, पिलर के पीछे वर्षा, ठीक है, और वर्षा के लिए बिजली, किसके लिए? कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारा भी नाम वर्षा होगा, तो बताया है वर्षा के लिए बिजली बनाता है। अब वर्षा को क्या बनाने वाला है? बिजली। बिजली का मतलब है चमकने। हालेलुया। ठीक है ना? वर्षा को बिजली बनाता है और पवन को अपने भंडार में से निकालता है, हवा। हालेलुया।
हवा उसकी बनाई हुई, आग उसकी बनाई हुई, जल उसका बनाया हुआ, सब कुछ उसका बनाया हुआ, उसके होगा। उसके होने के लिए क्या करना है? बस उसकी बात मानो, यानी उसकी आज्ञा का, बस। बहुत लंबा चौड़ा कुछ नहीं है, एक छोटा सा काम करो और उसके हो जाओ। एक छोटा सा काम करो और उसको अपना बना लो। तो एक और एक कितने हो गए? 2। एक विश्वास और एक आज्ञा। हालेलुया। क्या? एक विश्वास और एक आज्ञा। और यीशु के तुम हो जाओगे और यीशु तुम्हारा। और वो ऐसा नहीं होगा जैसा यहाँ वाला होता है, आता है पीछे से धर देता है पीछे, खड़ा था मुंह ढक के नहीं खड़ी, बड़ी आंखें लड़ा रही थी, वो मुंह नहीं ढकवाएगा तुमसे, मुंह नहीं ढकवाएगा, वो मुंह धरवा के। हालेलुया। क्योंकि वो जानता है मुंह ढाकने वाले ठोकर लगता है, गिर जाते हैं। रीता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं ना सब लोग, बेचारी साड़ी पहनी, ऊपर से मुंह ढाकी, लकड़ी के जीना, जीना ऊपर को जा रहा, वो जीना पे ऊपर को जा रही, जीना भी नीचे आ गया, रीता भी नीचे आ गई, है ना। और कितना बहुत चोट है शरीर में, जिसके कारण आज भी नहीं आ सकती, बहुत ज्यादा चोट है। अंदाजा लगाओ 10-12 फुट ऊपर से जीना के साथ पक्के फर्श पे गिरना जाता है ना। प्रभु मुंह नहीं ढकवा। जब मैं पिछली बार उनके यहाँ दुआ करने गया तो मैं हैरान हो गया, औरतें से मुंह ढक रही थी। अभी तो मैंने ये सुना लेडीज़ों से शादी कर रही हैं, बहू सास से मुंह ढक रही है, सास बहू से, जेठानी देवरानी से, ये सब क्या है? और रोड पे देख रहा है तो मुंह के चल रही है। कल भी हम कहीं गए तो हमने वही बात कही, मतलब अपनों से तो मुंह ढाकते और रोड पे गैरों को मुंह दिखाते। ये कौन सी रिवाज है, कौन सी शास्त्रों की? बहुत से समझदार नोट पति का उड़ाते हैं और श्रृंगार सुबह करते हैं। नोट किसका उड़ाती है? पति का। श्रृंगार के लिए खर्चा किसका होता है? पति का। पति का पैसा श्रृंगार को खर्च कराती हैं, तो पति घर में आता है शाम को, तब मुंह धो लेती है और श्रृंगार करके सुबह रोड पे है। पैसा किसी का और श्रृंगार का आनंद कोई लेता है। मैं श्रृंगार के खिलाफ नहीं हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि श्रृंगार मत करो, लेकिन ये भी नहीं कह रहा कि खूब करो, वो अपना तुम्हारा पर्सनल है। तुम्हारा मर्जी है श्रृंगार करो, तुम्हारा मर्जी नहीं है तो श्रृंगार मत करो। मैं ये नहीं कह रहा कि मत करो, मैं ये भी नहीं कह रहा कि करो, लेकिन एक चीज सोचने वाली बात है कि मैं ये सोच रहा था कल कि वो सोच मेरे मुंह से वहां सबके बीच में निकल गया। मैंने कहा पति का पैसा खर्च करके जब पति सुबह ड्यूटी निकल जाता है तो श्रृंगार करके अपना काम पे जाते हैं, बाजार जाते हैं, है ना, कहीं जाते हैं, और जब पति शाम को घर आता है उसका पैसा खर्च हुआ उसको नहीं दिखाते हैं तो कैसे? किशोर भाई कह रहे हैं क्या मेरा फौज का पैसा बहुत खर्च हुआ। हालेलुया। देखो ये केवल हंसने के लिए था, ठीक है। शिकार करो ना करो और अपना पर्सनल है, इसमें कोई टिप्पणी ना करे, ये केवल हंसने के लिए था। स्वास्थ्य अच्छा रखने को हंसना बहुत जरूरी है, मुस्कुराना बहुत जरूरी है, खुश रहना बहुत जरूरी है, आनंदित रहना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो ये खाली हंसने के लिए था, बाइबल से इसका कोई लेना देना नहीं है, हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं है। पति का पैसा लुटाओ,
श्रृंगार सुबह घर से निकल कर जाओ तो करो, घर में आओ तो मुंह धो लो, ठीक है ना। तुम जानो, तुम्हारा पति जाने, ठीक है ना। लड़ाई वड़ाई हो तो बाहर वाले से शिकायत मत करो, दरवाजा बंद करके रो लो, ठीक है। लेकिन दूसरे के लिए बुरा ना कहो, हालेलुया। क्योंकि अगर दूसरे को आपने बुरा कहा तो वो आपके लिए तैयार हो, दूसरे को आपने बुरा सोचा तैयार हो रहा है, दूसरे की आपने बुराई करी आपको तैयार हो रही, यानी जो बोओगे वही। इसलिए सामने वाले को कहो आप बहुत ही अच्छे हो, तो परमेश्वर आपको अच्छा बनाए, आमीन। जो बोओगे वही, दूसरों के बारे में बुरा सोच रखोगे उसका बदला प्रभु देगा, दूसरों के बारे में अच्छा सोच रखोगे उसका भी बदला प्रभु देगा, ठीक है ना। जैसा बोओगे वैसा ही अच्छा वाला बोलो और अच्छा वाला काटो। मतलब बुलाए हुए विश्वासी मत बनो, चुने हुए विश्वासी। कोई फायदा नहीं है दिखावटी, है ना। गरम समोसा खा के ठंडा कोक पियोगे तो डॉक्टरों की फीस बहुत महंगी हो गई है, सबको यीशु ठीक नहीं करेंगे, याद रखना। पूरे कब्रिस्तान में मरियम मार्था के भैया को जिंदा किया, सबको जिंदा नहीं किया, ठीक है, याद रखना। कई चक्कर में हो, है ना। काफी लोग दवाई नहीं खाते, काफी लोग दवाई खाना नहीं चाहते, काफी लोग दवाई को डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहते। इसमें एक बात और भी है, इसका लालच है, पैसा को दबा दबा के रखना चाहते, ठीक है ना। भले चंगों को नहीं, बीमारों को वैद्य की, बीमार हो तो दवाई लिया करो, झूठी अफवाहों पे विश्वास ना करो। प्रभु चंगा करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन सारे कब्रिस्तान के मुर्दे हुआ नहीं कर रहे थे, एक लाजर जिंदा हुआ। प्रभु ये दिखाना था कि मैं मुर्दों को भी जिंदा कर सकता, लेकिन गलत शिक्षाओं में मत जाना। कोई तुम्हारे घर में आ जाए पास्टर और कहे कि तुम विश्वासी हो के दवाई रखे हो, पता चला 800 डॉक्टर को दिए, 1500 गिला उठा के उसने नाली में फेंक दी। जैसे बहुत सौ ने किसी के चांदी के रुपए रखे थे, निकाल के उसने नाली में फेंक दी, जिसके फेंके वो आज भी तड़प रहा है। अब उसको याद आ गई, अब उसको याद आ गई, है ना। एक बार से भी उसको याद दिलाता रहता है, उसकी घंटी तेज होती रहती है। और याद होते, आज चांदी पता है 95,000 रुपया है, आज मेरे होते इसने फेंके, ठीक है, आज होते तो कितने के होते बताओ, हालेलुया। सो याद रखें, हमेशा औरों के बारे में अच्छा सोचो, ठीक है ना। परमेश्वर आपके बारे में अच्छा सोचेगा और उसे प्यार करो, प्रभु आपको प्यार करेगा। औरों की मदद करो, प्रभु आपकी मदद करेगा। औरों के बारे में जो कुछ करोगे प्रभु वो आपके लिए करेगा, हालेलुया। जैसे आपके प्रभु हैं वैसे ही आप बनो, आपका स्वभाव आपके यीशु के जैसे हो। देखो यीशु ने अपना बस्तर तक, अपना मांस तक, अपना खून तक, लास्ट में अपना प्राण तक, ठीक है। बनना है तो यीशु के जैसे बनो, ईसाइयों के जैसे कभी नहीं, हालेलुया। मैं बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि अपना धर्म परिवर्तन करो, ना हिंदू बनो, ना सिख, ना मुस्लिम बनो, ना ईसाई, और बाकी तो बहुत है। किसी धर्म में विश्वास मत रखो, धर्मी प्रभु यीशु में विश्वास रखो और उनकी बात मानो, उनकी आज्ञा का पालन करो। तुम्हारा मुकुट भी मिलेगा, तुम्हें स्वर्ग भी मिलेगा, तुम्हारा उद्धार भी होगा, हालेलुया। और प्रभु की इच्छा हुई तो फिर तुमसे मुलाकात भी होगा। जय मसीह की।